दोस्तों, आज के दौर में सबसे बड़ा गुनाह और सबसे बड़ा जुर्म किसी इंसान के कत्ल करने को समझा जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस दुनिया में सबसे पहला कत्ल किसने किया था और सबसे पहला कत्ल किसका हुआ था और कैसे हुआ था? इस वीडियो में हम पूरे वाक़ये को तफसील से बयान करेंगे। दोस्तों, हमारी हौसला अफजाई के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। तो दोस्तों, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम इस दुनिया के सबसे पहले नबी और पहले इंसान थे और इस बात को ईसाई, यहूदी और मुसलमान सभी तस्लीम करते हैं। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की बीवी, जिनका नाम हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम था, अल्लाह ताला नस्ल इंसानी को चलाने के लिए और बढ़ाने के लिए हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को एक साथ 2 बच्चे दिया करता था। यानी हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम के पेट से एक साथ 2 बच्चे पैदा होते थे और दोनों में से एक लड़का और एक लड़की हुआ करते थे। जो दोनों बच्चे एक साथ पैदा हुआ करते थे, उन दोनों को सगे भाई बहन समझा जाता था और उनकी आपस में शादी हराम हुआ करती थी। बल्कि आदम अलैहिस्सलाम के बेटों और बेटियों की शादी उसी लड़के या लड़की से कराई जाती थी जो एक साथ पैदा ना हुए हों, क्योंकि एक साथ पैदा होने वाले बच्चे आपस में सगे भाई बहन समझे जाते थे। इसी तरह आदम अलैहिस्सलाम की औलाद होती और उनकी शादी करवा दी जाती और इसी के साथ दुनिया में इंसानों की आबादी बढ़ने लगी। आदम अलैहिस्सलाम की औलाद में से उनके 2 बेटे हाबिल और काबिल भी थे। काबिल बड़ा था और हाबिल छोटा। काबिल के साथ पैदा होने वाली लड़की का नाम अकलीमा था, जो बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी, और हाबिल के साथ पैदा होने वाली लड़की का नाम लियोदा था, जो कि खूबसूरती में अकलीमा से कुछ कम थी। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की शरीयत के कानून के मुताबिक काबिल के साथ पैदा होने वाली लड़की का निकाह हाबिल से और हाबिल के साथ पैदा होने वाली लड़की का निकाह काबिल से होना था। लेकिन काबिल ने ऐसा करने से इनकार कर दिया। उसने कहा कि मेरे साथ पैदा होने वाली लड़की का निकाह मेरे साथ होगा, यानी अकलीमा से। लेकिन जाहिर है कि ये शरीयत के कानून के ख़िलाफ़ था। इसी वजह से हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने इसे इस बात से मना कर दिया और उससे कहा कि अकलीमा तुम्हारी सगी बहन है, इसलिए तुम अकलीमा से निकाह नहीं कर सकते। लेकिन काबिल अपने वालिद यानी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की बात को मानने के लिए तैयार नहीं था। इसी वजह से काबिल और हाबिल के बीच में झगड़ा होने लगा। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने उन दोनों को कहा कि तुम दोनों अल्लाह के लिए कुर्बानी करो, जिसकी कुर्बानी कबूल हो जाएगी वो अकलीमा से निकाह कर लेगा। तो दोस्तों, उस दौर में कुर्बानी करने का तरीका यह था, जिस चीज़ की कुर्बानी की जाती थी तो उसे किसी ऊंची जगह पर रख दिया जाता था। आसमान से एक आग आती और उसको जला जाती थी और ये कुर्बानी के कबूल होने की अलामत होती थी। काबिल खेती बाड़ी किया करता था, इसीलिए उसने थोड़े से गेहूं की बाली किसी ऊंची जगह पर रख दी। और हाबिल बकरियां चराया करता था, इसीलिए उसने एक छोटा सा बकरी का बच्चा ज़िबा करके ऊंची जगह पर रख दिया। हुआ ये कि हाबिल की कुर्बानी कबूल हो गई, यानी आसमान से आग आई और उस गोश्त को जलाकर चले गई। लेकिन काबिल की कुर्बानी कबूल नहीं हुई, क्योंकि ना ही आसमान से आग आई और ना ही उसके गेहूं जले। अब काबिल को बहुत गुस्सा आने लगा और उसने सोचा कि अगर हाबिल ज़िंदा रहा तो मैं अकलीमा से निकाह नहीं कर पाऊंगा। जब आदम अलैहिस्सलाम किसी दूर दराज के सफ़र पर निकल गए तो काबिल ने मौका पाकर हाबिल के सर पर एक पत्थर मार दिया, जिससे हाबिल की मौत हो गई। दोस्तों, ये था दुनिया का पहला कत्ल। हाबिल सबसे पहला मकतूल, यानी वो इंसान के जिसका दुनिया में सबसे पहले कत्ल हुआ, और ये दुनिया की पहली मौत थी, क्योंकि इससे पहले हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद में से कोई भी बेटा फौत नहीं हुआ था। और रिवायतों में आता है कि जब काबिल ने हाबिल का कत्ल किया तो पूरी ज़मीन में ज़लज़ला आ गया और आसमानों में उड़ने वाले परिंदे भी बेचैन हो गए थे। काबिल पहले तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत और गोरा था, वो भी अपने भाई यानी हाबिल को कत्ल करने के बाद बहुत ज़्यादा बदसूरत और काला हो गया था। समझ में नहीं आ रहा था कि वो हाबिल की लाश का क्या करे, क्योंकि ये दुनिया की पहली मौत थी। 7 दिन तक काबिल हाबिल की लाश को कंधे पे उठाकर इधर उधर फिरता रहा। फिर हुआ ये कि काबिल की नज़र ऐसे 2 कौवों पर पड़ी जो झगड़ रहे थे। झगड़ते झगड़ते एक कौवे ने दूसरे कौवे को जान से मार दिया और ज़मीन में चोंच मार मार कर एक गड्ढा किया और मरे हुए कुएं को उस गड्ढे में डालकर और अपनी चोंच से सारी मिट्टी को गड्ढे में डाल दिया और गड्ढा बिल्कुल भर दिया। काबिल ने जब ये देखा तो उसने भी एक गड्ढा खोदा और अपने भाई हाबिल को उसमें डाल दिया, मिट्टी से उसे सपाट कर दिया। जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को इस बात की खबर पहुंची तो उन्हें इतना सदमा पहुंचा
کہ اگلے 100 سالوں تک وہ کبھی مسکرائے نہیں، اور انہوں نے قابل کو بے دخل کر دیا اور گھر سے باہر نکال دیا۔ پھر قابل نے اقلیمہ سے نکاح کر کے یمن کی طرف چلے گیا، لیکن قابل کی موت بھی بہت بھیانک طریقے سے ہوئی تھی۔ قابل کا ایک بیٹا جو نابینا تھا یعنی اندھا تھا، اس نے جب تیر چلایا تو وہ قابل کے لگ گیا اور قابل مر گیا۔ تو دوستو، یہ تھا قابل اور حابل کا واقعہ۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب بھی دنیا میں قیامت تک کسی کا قتل کیا جائے گا تو اس قتل کا گناہ قابل کو بھی پہنچتا ہے، کیونکہ اس نے دنیا میں سب سے پہلے قتل کی شروعات کی تھی۔ ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ اسی طرح کی ہسٹری سے ریلیٹڈ ویڈیو آپ دیکھ سکیں۔